अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कायनात के रब ने कुरान मजीद को जिस महीने में नाज़िल किया वो सारे महीनों से आला। जिस रात में ये किताब आई वो सारी रातों से आला। जिन शहरों में ये किताब नाज़िल हुई वो बाकी शहरों से आला। लेके आने वाला फरिश्ता वो बाकी फरिश्तों से आला। जिस हस्ती पे किताब आई वो सारी हस्तियों से आला। ये अजीम किताब आला उबाला उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, जिसने इसके साथ अपनी मोहब्बत कायम कर ली। उसका ये शर्फ ठहरा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। कायनात का रब इस किताब के जरिए कौमों को इज्जतें अता कर देता है। और याद रखो, जब कौमें इसको छोड़ देती हैं तो कायनात का रब फिर उनको जलील भी कर देता है। हमने आज अज़म और अहद करना है कि इस किताब के साथ मोहब्बत करेंगे। जो हक बनता है इसकी मोहब्बत का वो हक अदा करेंगे। खुशखबरी है उसके लिए जो माहिर कुरान पढ़ने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माहिर कुरान पढ़ने वाला माहिर फरिश्तों के साथ होगा। और जो अटक अटक के कुरान पढ़ता है कि ये उम्र की वजह से कोई मसला है, इसका मेहनत और कोशिश ने की, अटक अटक के पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बशारत दी है कि इसके लिए अजर दुगना कर दिया गया कि ये अटक अटक के कुरान पढ़ता है। आइए हम इस किताब को पढ़ने वाले बन जाएं। और दूसरी गुजारिश कि हम इसको समझने वाले बन जाएं। कायनात के रब ने किस चीज से मना किया है, किस चीज का हुक्म दिया है, ये बड़ा अलमिया है। तालिब इल्म को स्कूल में ये बात समझाई जाती है, ए से एप्पल, एप्पल मीन सेब, लेकिन ये किताब और इसका तर्जुमा ये इसको सिखाया नहीं जाता। हमें ये भी अहद करना है, हर फर्द को यह अहद करना है, सिर्फ इन तालिब इल्मों को नहीं, हर शख्स को यह अहद करना है कि हम कुरान मजीद का तर्जुमा सीखेंगे। और अजीज भाइयों, तीसरी बात यह है कि हम इस पर अमल करने वाले बने। जो अमल करने वाला है सुरखू तो वही है, वरना अल कुरान हुज्जतुल लक व अलैक, ये किताब लोगों के हक में भी सिफारिशी है और लोगों के खिलाफ भी खड़ी होगी। जो अमल करने वाला नहीं है इस किताब पर, फिर किताब तो उसके खिलाफ खड़ी होगी। हम ये बात सोच लें और समझ लें कि कहीं हमारे खिलाफ ये किताब खड़ी होने वाली तो नहीं। आज मोबाइल के लिए हमारे पास वक्त है, आज फेसबुक के लिए, बाकी चीजों के लिए वक्त है, कुरान मजीद के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अजीज भाइयों, जब हमारे पास वक्त नहीं है तो फिर क्या समझते हो नतीजे क्या होंगे। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों को जिन्होंने कुरान मजीद अपने सीनों में हिफ्ज किया है, और मुबारकबाद के मुस्तहिक वालिदीन और असातिज़ा, सारी टीम जिन्होंने मेहनत और कोशिश की और ये बच्चे इस एजाज को पा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दुनिया में भी सुरखरू करे, कायनात का रब इनको आखिरत में भी सुरखरू करे। कुरान मजीद के साथ जो मोहब्बत का हक बनता है, मालिक हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।